क्लास 10th की मैथ की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम 7.4 एक्सरसाइज कर रहे थे और उसका एक क्वेश्चन लास्ट का बचा हुआ है, वो हम पूरा कर लेते हैं। उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज देख लेते हैं कि जो 7.4 एक्सरसाइज है उसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके से लगाया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख देते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमने इसको क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख दिया है और इसके पॉइंट बाय पॉइंट हम हल करेंगे। कि मान लीजिए एक त्रिभुज ए जो है, मान लीजिए ए बराबर 4 2, बी बराबर 6 5 और सी बराबर 1 4 एक त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हम त्रिभुज बना लेते हैं और इसके शीर्ष हैं ए बी और सी। ए है हमारा 4, 2, बी है 6 और 5 और सी है 1 और 4। तो पहला जो ऑप्शन है वो हमें क्या दिया गया है, ए से होकर जाने वाली मध्यिका BC से डी पर मिलती है। ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से डी पर मिलती है। BC से डी पर मिलती है। बिंदु डी के निर्देशांक निकालने हैं हमें। तो ये ए है, ए से होकर जाने वाली एक रेखा है जो BC के बिंदु डी पर मिलती है। इस डी जो मध्यिका है उसका हमें मध्य बिंदु निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे BC भुजा का मध्य बिंदु डी है, अतः इसके निर्देशांक मध्य बिंदु के सूत्र से ज्ञात करने पर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, D बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु यहाँ इसका निकल आएगा हमारा। तो ये D बराबर हो जाएगा हमारा 6 प्लस 1 बटा 2 और 5 प्लस 4 बटा 2। इस तरीके से ये D बराबर हो जाएगा 6 1 7 बटा 2, वही हो जाएगा 9 बटा 2। इस D के निर्देशांक हमें पता चल गए हैं और ये पहला क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। ये मध्यिका D जो है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, इसलिए इसका मध्य बिंदु इन दो निर्देशांक को निकाल दीजिए, वही इस D के निर्देशांक कहलाएंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। AD पर एक बिंदु P है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ज्ञात कीजिए जहाँ AP और PD 2:1 अनुपात में हो। यानी इसके ऊपर एक बिंदु P ऐसा है जो कि AP और PD को, AP वाला भाग ये AP और PD को ये, इसको जो है 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये भाग 2 है, ये भाग 1 है। तो ये बिंदु हमें निकालना है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग निकाल लेंगे। इस बिंदु के निर्देशांक देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये सेक्शन वाला विभाजन सूत्र से हम निकालेंगे। यहाँ पर AD पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक, जब P जो है AD को 2:1 में विभाजित करता है, इस तरीके से ये कंडीशन दी गई है। तो विभाजन वाला फार्मूला लगा देंगे हम यहाँ पर। तो माना ये AD है, A और D है, ये बिंदु P है, ये 2 है, ये 1 अनुपात है। इसके निर्देशांक हैं AD के 4, 2 और D वाले के हमारे निर्देशांक निकल के आए थे 6 1 7 बटा 2 और 9 बटा 2।
6 1 7 बटा 2, ये हमारे इसके निर्देशांक निकल के आए थे। तो डी वाले हम लिख लेते हैं 7 बटा 2 और 9 बटा 2, ये हमारे इसके निर्देशांक हैं। तो हम देख लेते हैं पी के निर्देशांक क्या होंगे। पी बराबर क्या होता है फार्मूला, यम इंटू x2 प्लस एन इंटू x1 बटे यम प्लस एन, विभाजन सूत्र का फार्मूला है m इंटू बाई 2 और n इंटू बाई 1 बटे m प्लस एन, ये हम पहले ही करवा चुके हैं आपको, तो पीछे से देख लीजिए। इस पहले वाले को यम मान लीजिए और इस वाले को n मान लीजिए। यम बराबर मतलब 2 और n बराबर 1, तो हो जाएगा 2 x2 का मतलब, इनको आप x1 और y1 ले लो थोड़ी देर के लिए और इसको x2 और y2 मान लो। तो यहाँ x2 का मतलब क्या हुआ है, x2 का मतलब है 7 बटा 2, तो यहाँ लिख देंगे 7 बटा 2। n का मतलब क्या हुआ, n है हमारा 1, x1 का मतलब है 4 बटे में m प्लस n का मतलब हो जाएगा 2 में 1 जुड़ जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके फिर से m का मतलब 2 है, y2 का मतलब है 9 बटा 2 और n का मतलब है 1 और y1 का मतलब है 2, और ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1। p बराबर यहाँ हो जाएगा 2 से 2 कटेंगे, ये 2 से इससे कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 7 और यहाँ होगा 4 एकम 4 और 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ 9 और प्लस 2 एकम 2 और 2 1 3 हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू निकल के आएगी 7 और 4 11 बटा 3 और यहाँ 9 और 2 11 बटा 3। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट पूरा हो जाता है। इसके निर्देशांक 11 बटा 3 और 11 बटा 3 आए हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं p बराबर आया है 11 बटा 3 और 11 बटा 3। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा इसका। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है इसका अगला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि मध्यिका BE और CF इसे हटा दें थोड़ी देर के लिए। एक मध्यिका ये है हमारी यहाँ पर, AD का यहाँ पे अभी थोड़ी देर के रोक देते हैं। एक तो BE है और दूसरी है CF, ये है BE और ये है CF। ठीक है, तो BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात करो जो BQ और QU को, तो पहले तो हम BE के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है, CF के लिए बाद में निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मध्यिका जो है यहाँ पे निकालेंगे, ये थर्ड पॉइंट है, B पर बिंदु Q है जो इसे BQ अनुपात QE में 2:1 में विभाजित करता है। ये है क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं ये बिंदु हमारा Q है, तो BQ जो है, B और Q ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, तो ये विभाजित करता है। और ये मध्यिका है, ये E क्या है, मध्यिका है। E जो है बिंदु E रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो E के निर्देशांक निकाल लेते हैं। E के निर्देशांक जो है E के निर्देशांक, तो वो हम निकाल लेते हैं। क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने हैं तो सीधा जोड़े दीजिए, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 और y2 बटा 2 ये होता है। तो x1 को यहाँ पे 4 मान लेते हैं और x2 को यहाँ पर ये x1 ये y1 मान लो और इसको x2 और y2 मान लो, ताकि
फार्मूले में रखा जा सके। 4 + 1 बटा 2 और दूसरा है 2 + 4 बटा 2। ये 2 है और ये 4 है, 2 + 4 बटा 2। ठीक है, ये x1 और ये x2 है, ये y1 और ये y2 है। तो ये हो जाएंगे 5 बटा 2 और 6 बटा 2 हो जाएंगे, 2 से कटेंगे 3 बार में, तो कैपिटल ई हो जाएगा 5 बटा 2 और 3। यानी ई के निर्देशांक जो निकलेंगे वो हमारे हैं 5 बटा 2 और 3 है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ई के निर्देशांक निकल आए। अब हमें क्यू के निर्देशांक चाहिए हैं, तो क्यू के निर्देशांक निकाल लेते हैं। क्यू के निर्देशांक, जब हम क्यू के निर्देशांक निकालेंगे, जब क्यू के हम निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू बराबर m × x2 n × x1 बटे m + n और m × y2 और n × y1 बटे m + n। इस कंडीशन में अगर हम पी क्यू के निर्देशांक निकालते हैं तो बी क्यू में मान लो ये बी है और ये क्यू है, नहीं बी और ई, बी ई है। अब क्यू के निर्देशांक क्यू बीच में है और ये है हमारा 2:1, इसको यम मान लो, इसे हटा दीजिए, ये हट जाइए, और ये एन मान लीजिए इसको, और इसके निर्देशांक अगर निकालने हैं तो इसको यम एन मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 और x2 और x2 और x1 चाहिए। तो x2 x1 हमारे यहाँ पर देखो b के लिए है 6 और 5 हैं और e के लिए जो है वो हमारे हैं 5 बटा 2 और 3 है। तो इनको x1 x2 मान लो, x1 y1 हो जाएगा, इसको मान लीजिए x2 और y2 मान लो, जिससे कि फार्मूले में रखा जा सके हमारा। तो यहाँ से x1 6 है और यम का मान पहले देख लो, यम का मान 2 है, 2 लिख दिया। x2 आ गया, x2 हमारा यहाँ पर x2 है हमारा 5 बटा 2, n लिखा है, n का मतलब है 1, x1 का मतलब 6, m + n मतलब 2 + 1 और यम फिर से यम आ गया, m का मतलब 2, y2 का मतलब यहाँ पे 3 है, n का मतलब 1 है, y1 का मतलब है यहाँ पर 5 है और बटे में 2 + 1। इस तरीके से क्यू के निर्देशांक हमारे आ जाएंगे। 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 5 + 6 = 6 बटा 3, यहाँ 3 दूनी 6, 5 = 5 बटा 3, तो यहाँ से क्यू का हमारा 6 और 5 11 बटा 3, अब 6 और 5 11 बटा 3। इस तरीके से हमारे क्यू के जो निर्देशांक आए हैं वो हमारे कितने 11 बटा 3 और 11 बटा 3 है। ये बीई में क्यू के निर्देशांक हमें पता चल गए हैं। सेम टू सेम ये सी और एफ का निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू के निर्देशांक जो आए हैं वो हैं 11 बटा 3 और 11 बटा 3। तो अब हम देख लेते हैं अगला जो है अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, उसको देख लेते हैं वो किस तरीके से लगा सकते हैं उसे। अब इसमें बीई के हमारे बीई वाली रेखा में क्यू के निर्देशांक पता चल गए। अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब जो दूसरी रेखा है उसको खींच लेते हैं। ये ई के निर्देशांक हो गए, दूसरी है एफ, सी और एफ। अब ये कहा है सी एफ पर जो है ऐसा एक बिंदु है आर, सी एफ पर एक बिंदु आर है जो कि इसे जो है सी आर और आर एफ को, सी आर एफ इसको 2 और इसको 1 अनुपात में विभाजित करता है। अब ये बिंदु एफ जो है इस ए बी रेखा का मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु पहले निकाल लेते हैं। एफ जो है ये कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट चल रहा है अभी, अब ये तीसरा ही चल रहा है। एफ जो है ए बी रेखा का मध्य बिंदु है। तो निर्देशांक इसके क्या होंगे, हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक में डायरेक्ट पता है x1 + x2 बटा 2, x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, 4 + 6 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2, y1 2 हो जाएगा, y2 5 हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 2, y2 हो जाएगा हमारा 5 बटा 2। ये f के निर्देशांक निकल आएंगे। 6 और 4 10 बटा 2, 5 और 2 7 बटा 2, 2 से कटेंगे 5, यानी f के निर्देशांक आ जाएंगे 5, 7 बटा 2। इसके निर्देशांक में पता चल गए हैं 5, 7 बटा 2। अब हमें आर के निर्देशांक निकालने हैं, तो सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं सी एफ वाली, सी और एफ,
इस पे एक बिंदु हमारा ये जो है आर है, ये सी आर को जो है 2 अनुपात में, इसको 1 अनुपात में विभाजित करता है। सी के निर्देशांक हैं 1,4 और एफ के निर्देशांक हैं 5 और 7/2। तो हम आर के निर्देशांक निकाल लेते हैं, विभाजन वाले सूत्र से लगाएंगे। एम इंटू क्या होता है, एम इंटू x2 n इंटू x1 बटे एम प्लस एन, और एम इंटू बाई 2 प्लस एन इंटू बाई 1 बटे एम प्लस एन, ये इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए m, इसको हम m मान लेते हैं, उसको n। ये ऐसा ही हमने इससे पहले वाला निकाला था जो बी का जो है मान निकालते हैं। वो अगर नहीं समझ में आया है तो ये वाला देख लीजिए, दोनों सेम टू सेम है, चाहे उसे समझ लो चाहे इससे समझ लो। m का मान है हमारा 2, x2 का मान, अब देखो x1 x2 मानने पड़ेंगे, x1 बाई 1 और ये हो जाएंगे x2 और बाई 2। तो x2 का मतलब क्या होगा, x2 का मतलब है 5 और n का मतलब हो जाएगा, n बराबर है यहाँ पर 1 लिखा है ये, ठीक है 1, और x1 का मतलब फिर से 1 हो जाएगा बटे में 2 प्लस 1। m का मतलब है यहाँ पर 2 बाई 2 का मतलब है हमारा 7/2। n का मतलब है 1 और बाई 1 का मतलब है हमारा 4 और बटे में क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस 1 हो जाएगा। इस तरीके से r बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 1/2, 1 3 और 2 से 2 कट जाएंगे, ये 7 प्लस 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे r के जो निर्देशांक निकल के आएंगे वो आएंगे 10 और 1 11/3 और यहाँ 7 और 4 11/3। इस तरीके r के जो निर्देशांक जो आए हैं हमारे वो r के वो भी हमारे हैं 11/3, 11/3, यानी तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा से एक ही पॉइंट से होकर जाएंगे। अगर ये इनकी मध्यिकाएँ हैं तो ये तीनों बंदिकाएँ एक ही बिंदु से होकर जाएंगी, क्योंकि तीनों जो है पी क्यू और आर, पी क्यू आर तीनों के निर्देशांक एक ही जैसे हैं, तो उनकी मध्यिका जो है एक ही बिंदु से होकर जाएगी और समान अनुपात में होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो है तीसरा पार्ट पूरा कंप्लीट हमारा हो गया है। अब देख लेते हैं इसका अगला पार्ट वो क्या कह रहा है, उसको किस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके चौथे पार्ट जो है उसमें ये बोला गया कि आपने इन तीनों को दिन में क्या देखा। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया है उसमें हमने क्या देखा। चौथा नंबर है 3 वाले बिंदु में क्या पाया। मतलब इससे पहले जो हमने पाया क्या, ये पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर एक ही बिंदु से होकर जाते हैं तथा यह माध्यिकाओं को समान अनुपात 2:1 में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 वाले बिंदु में क्या पाया। तो हमने पाया पी क्यू आर एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, क्योंकि तीनों के निर्देशांक पी क्यू आर एक जैसे ही हैं, इसलिए एक बिंदु से होकर जाएंगे। पी क्यू आर एक ही बिंदु से होकर जाते हैं तथा मध्यिकाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं कि ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 और ये भी 2:1 में। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। 5 में क्या पूछा गया है, 5 में पूछा गया है कि जो 5वां क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं और उसको लिख के देखते हैं कि उसको किस तरीके से आगे हल कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन जो है वो हमारा अगला जो है वो किस तरीके का है हम देख लेते हैं। उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए के निर्देशांक x1/1, बी के निर्देशांक x2/2 और सी के निर्देशांक x3/3 हैं, तो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। जो त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो इस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो हम इसको जो है यहाँ से हटा देते हैं, जो है तो इसमें जो है हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, जिसके लिए हमें इसमें बोला गया है ये है एक त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये A है, इसके निर्देशांक x1/1 है
ये b है, इसका है x2 और y2, ये c है, इसका है x3 और y3। अब इसके केंद्र बिंदु जो है वो हमें निकालना है। तो इस पर सबसे पहले एक रेखा डाल देते हैं लंब, ये जो है AD है और D मध्य का है, मध्य बिंदु है। D BC का मध्य, या माध्यिका है, BC की माध्यिका है, माध्यिका है, ठीक है। तो इस पर एक बिंदु है, ये बिंदु माध्यिका इस बिंदु से होकर जाती है और ये बिंदु हमारा मान लेते हैं इसे यम है। तो D के निर्देशांक क्या होंगे? D के निर्देशांक इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, यानी x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये D के निर्देशांक आ गए। अब इस मध्य बिंदु के यानी केंद्र के निर्देशांक हम निकाल लेते हैं। ये तीनों बिंदु अगर तीनों मध्यिकाएँ खींची जाए तो इसी मध्य बिंदु से होकर जाएंगी, और मध्यिका जो होती है, जो मध्य बिंदु होता है वह 2:1 में उसको विभाजित करता है। केंद्र जो होता है उसका, त्रिभुज का जो केंद्र है वो मध्यिका को, जिस मध्यिका के जिस बिंदु से होकर जाता है उसे 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हम m के निर्देशांक निकाल लेते हैं। m केंद्र बिंदु के निर्देशांक वो क्या होंगे हमारे? फार्मूला वही रहेगा हमारा। मान लो ये है, ये क्या है? a और d है। a के हैं x1 और y1 कोऑर्डिनेट, d के हमारे जो हम निकाले हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये है m पॉइंट, ये 2:1 में इसको m मान लीजिए और इसको n मान लीजिए। अब विभाजन वाला सूत्र लगा के इसको हल कर दीजिए। तो जब हम इसको लगाएंगे तो m इंटू क्या होता है? m इंटू x2 n इंटू x1 बटे में m प्लस n फार्मूला होता है, और m इंटू y2 और n इंटू y1 बटे m प्लस n ये फार्मूला होता है। तो इसमें रख लेते हैं। m का मान कितना रखना है हमें? 2। x2 का मान आप देख लीजिए क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, ये तो x1 y1 है, इसको हम x2 और इसको हम y2 मान लेते हैं, ठीक है, इन निर्देशांकों को। ये हम 2 हो जाएगा। x2 का मतलब है हमारा x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। और उसके बाद n आ गया है तो n का मतलब है हमारा 1 आ जाएगा, और x1 का मतलब है हमारा ये x बनी रहेगा, ठीक है। तो ये x बनी रहेगा, और बटे में 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये तो x के निर्देशांक। अब y के लिए क्या वही होगा, यहाँ पर m है तो 2 लिखेंगे। y2 का मतलब ये रहा हमारा y1 प्लस y2 बटा 2। उसके बाद प्लस n का मतलब है 1 लिखा हुआ है, y1 का मतलब y1 है, बटे में 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये निर्देशांक हमारे यहाँ पर आ गए हैं। उनको थोड़ा हम हल करके देख लेते हैं क्या आ जाएगा। ये m का मान आ रहा है हमारा, 2 से 2 कटेंगे, ये 2 इससे कट जाएंगे, तो x1 प्लस x2 और इसमें x2 जो है यहाँ पर इसका मध्य बिंदु जो होगा, ये मध्य बिंदु थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पर x1 प्लस x2 बटा 2 है, तो यहाँ पर ये d निर्देशांक जो होंगे वो x1 हमारा x हो जाएगा, यानी ये x2 है, और ये हो जाएगा बच्चों x3 हो जाएगा। y1 हो जाएगा हमारा ये y2 हो जाएगा, और जो हमारा y3 है वो हमारा 3 हो जाएगा। मतलब इन्हीं को x1 x2 जोड़ दीजिए, y1 और y2 को जोड़ दीजिए, तो ये निर्देशांक होने चाहिए हमारे। तो कोई नहीं, आप देख लीजिए, यहाँ पर भी इसे कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 2 और 3, और यहाँ हो जाएंगे 2 और 3। तो x2 के निर्देशांक हमारे यहाँ पर क्या होंगे? 2 और 3 हो जाएंगे, 2 और 3। और x1 के निर्देशांक, x1 का x1 ही रहेगा। इसी तरह y2 के निर्देशांक यहाँ पे 2 और 3 हो जाएंगे, ये 2 और 3 ये y1 रहेगा। तो यहाँ पर देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 और बटे में क्या है? 2 और 1 3। तो यहाँ पर इस m के निर्देशांक ये आया है,
इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 और y3 बटा में 3। तो ये आंसर हो गया। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हमारे यहाँ से पता चल गए, जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछे गए थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो 7.4 का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, कई पार्ट थे इसमें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और काफ़ी कुछ इसके अंदर था, और ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ है। तो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसमें, हालांकि क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चन लग गए हैं। तो ये कहिए कि यहाँ पर 5 क्वेश्चन लगे हैं, ना कि एक क्वेश्चन लगा है। तो इस आधार पर जो है आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें भी पार्ट हैं, तो उसको भी हम लगा के देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगला का पार्ट करेंगे, जो भी अगला पार्ट है वो करेंगे, वो क्वेश्चन पूरा करेंगे और नए चैप्टर पे बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में नया चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।